नमस्कार, इस बेहद खास चुनावी शो में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। चुनावी मौसम में हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद ही खास शो प्रधानमंत्री। इस विशेष बुलेटिन में सियासत की तमाम खबरों की हम बात करेंगे, लेकिन शो की शुरुआत सबसे बड़े चुनावी खबर के साथ। तो प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी खबर है नीतीश कुमार और ममता बनर्जी का ये कहना कि लोकसभा चुनाव 2024 में नहीं बल्कि इसी साल दिसंबर तक हो सकते हैं। आखिर नीतीश और ममता ये क्यों कह रहे हैं कि चुनाव पहले ही होंगे? लोकसभा चुनाव पहले संभव है, नीतीश कुमार का बयान आता है। सोमवार को ममता बनर्जी का भी बयान आया और INDIA नेताओं को संदेश देने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अनसुलझे मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स है क्या? ये मुद्दे सुलझने पर ही बीजेपी से 1-to-1 फाइट संभव है। तो 2024 की चुनाव की लड़ाई नहीं, ये 2023 में ही हो जाएगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो 24 घंटे के भीतर विपक्ष के दो बड़े नेताओं ममता बनर्जी और अब नीतीश कुमार के बयान ने इस बात को हवा दे दी कि क्या वाकई लोकसभा चुनाव इसी महीने होंगे। आखिर क्यों नीतीश और ममता को पहले चुनाव की आहट लग रही है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए नीतीश ने कहा कि लोकसभा चुनाव समय से पहले भी संभव है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का शुभारंभ करने नालंदा पहुंचे सीएम ने कहा कि निश्चित समय पर नहीं कराकर केंद्र पहले भी चुनाव करा सकती है। चुनाव तो कभी भी हो सकता है, ये कोई जरूरी है कि समय पर करावे। ये तो केंद्र वाले पहले भी करा सकते हैं। कुछ संभावना है क्या सर? कुछ संभावना आपको लग रही है? हम तो शुरू से न बोल रहे हैं, आप बोलिए। हम तो आपको 7-8 महीना पहले से न कह रहे हैं कि लोग पहले भी करा सकते हैं, इसलिए सबको एकजुट होना चाहिए, तो उसी में हम लगे हुए हैं। दरअसल सोमवार को ही ममता बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी दिसंबर में ही लोकसभा चुनाव करा सकती है। आखिर नीतीश कुमार और ममता बनर्जी को ऐसा क्यों लगता है कि समय से पहले चुनाव होगा? दरअसल INDIA के नेताओं को ये दोनों संदेश देना चाहते हैं। नेताओं कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड में लाना चाहते हैं। INDIA के अनसुलझे मुद्दों को जल्द सुलझाने पर जोर देना चाहते हैं। सीट शेयरिंग, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जैसे मुद्दे जल्द तय करने की इच्छा जता रहे हैं। अनसुलझे मुद्दे सुलझेंगे तभी बीजेपी से मुकाबला 1-to-1 का होगा। यानी लोकसभा चुनाव समय से पहले होने की बात कहकर नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ये जताना चाहते हैं कि INDIA गठबंधन के सारे मुद्दे सुलझेंगे तभी चुनाव प्रचार की गाड़ी रफ्तार पकड़ेगी और केंद्र सरकार के खिलाफ ताल ठोका जा सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में जातीय गणना का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने नया हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र ने संशोधित हलफनामे में कहा कि पैरा 5 अनजाने में शामिल हो गया था। इसी पैरा में जिक्र था कि केंद्र सरकार ही जनगणना या जनगणना जैसी किसी भी प्रक्रिया के लिए अधिकृत है। ऐसे में अब बिहार में कास्ट सर्वे का काम आसान हो चुका है। इस बीच मुख्यमंत्री ने भी कहा कि बिहार में कास्ट सेंसस से सभी लोगों की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलने पर विकास का रोड मैप बनाना आसान है। जातीय गणना पर चल रही सियासत के बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से नया हलफनामा दायर किया है। केंद्र सरकार के नए हलफनामे में कहा गया है कि जनगणना पर केंद्र सरकार का अधिकार है। जनगणना जैसी अन्य प्रक्रिया पर केंद्र का अधिकार नहीं है। नए हलफनामे में पैरा 5 को हटा लिया गया है। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कहते हैं कि बिहार सरकार जनगणना नहीं बल्कि अलग अलग जाति धर्म के लोगों की आर्थिक स्थिति की पूरी जानकारी ले रही है, जिसका उन्हें हक है। हम लोग जनगणना नहीं कर सकते, हम लोग तो गणना कर रहे हैं ना, गिनती करवाते हैं ना जी। तो अधिकार है ना किसी को, जनगणना हम लोग थोड़ी कर रहे हैं। तो वो तो केंद्र क्या करता है, खाली SC ST और जो माइनॉरिटी हैं, लेकिन उसके साथ साथ सभी की आर्थिक स्थिति के बारे में हम कह रहे हैं।
अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, अति पिछड़ा हो, महादलित हो, दलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम कोई हो, तो उनकी आर्थिक स्थिति का भी हम लोग जायजा चाहते हैं ना। जातीय गणना पर जारी हलफनामे को लेकर एक एक बात स्पष्ट तौर पर जाननी जरूरी है। पुराने हलफनामे में अन्य प्रक्रिया टर्म का जिक्र था। अब नए हलफनामे में अन्य प्रक्रिया टर्म को हटा दिया गया। बिहार सरकार जातीय गणना या कास्ट सर्वे करा रही है। हलफनामे के मुताबिक इस पर केंद्र को आपत्ति नहीं है। बिहार सरकार की दलील है कि वो जनगणना नहीं, कास्ट सर्वे करा रही है। कानून के जानकारों के मुताबिक राज्य सरकार किसी भी प्रदेश में सर्वे करा सकती है। सर्वे या आंकड़ा जुटाने के लिए कमेटी या आयोग बना सकती है। बिहार में भी कास्ट सर्वे हुआ है, जिससे केंद्र सरकार के अधिकार का कोई हनन नहीं हुआ। और जो बिहार सरकार जो सर्वे क्लास ऑफ सोसाइटी का करा रही है, क्लास ऑफ सोसाइटी में कास्ट भी एक होता है, स्पेशली द बैकवर्ड। सो उसमें जो सर्वे हो रहा है, इससे और केंद्र सरकार के अधिकार में कोई अतिक्रमण नहीं है। ये तो अलग एक्सरसाइज हो रहा है। बता दें कि बिहार सरकार दावा करती रही है कि वो जातीय जनगणना नहीं बल्कि जातीय गणना करा रही है। इससे किस जाति के लोगों की कितनी संख्या है इसका पता चलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति की जानकारी हासिल होगी, जिसके आधार पर विकास की योजनाएं बनाई जाएंगी। वैसे केंद्र सरकार के नए हलफनामे में पारा 5 को हटा दिए जाने के बाद बिहार में कास्ट सर्वे का काम और भी आसान हो गया है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे के साथ नालंदा से शैलेंद्र और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री में अब बात करेंगे नेताओं के बयान पर मचे बवाल की। देखते हैं बयान बवाली। तो बयान बवाली में सबसे पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का वो बयान सुनाते हैं, जिसे पटना से INDIA गठबंधन की बैठक में शामिल होने से पहले, मुंबई रवाना होने से पहले लालू प्रसाद की तरफ से दिया गया। और उन्होंने कहा कि वे पीएम मोदी की गर्दन पर बैठने जा रहे हैं। अभी तक बंबई में नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं। आज का दिन नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए हैं, एकदम हटाना। अभी तक बंबई में नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं। आज का दिन नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए हैं, एकदम हटाना। वहीं सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर जोरदार प्रहार किया है। कहा नीतीश जी तो चाहते ही हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हों, संयोजक भी बनना चाहते हैं वो, लेकिन कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, मिला नहीं तो अपनी इच्छा नहीं, ये कहकर दिखावा कर रहे हैं। नहीं, देखिए, नीतीश जी तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में उनकी उम्मीदवारी घोषित हो। वो चाहते हैं कि वो कन्वीनर बने, लेकिन जिसको कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, मिल नहीं रहा, तो कह रहे कि मेरी तो कोई इच्छा नहीं, मेरी कोई चाह नहीं है। पिछले 2 महीने से लगातार जदयू के लिए यही प्रचार कर रहे थे कि नीतीश जी कन्वीनर बनेंगे, और अब चूंकि लालू यादव ने कन्वीनर बनने का जो रास्ता था उस पर कांटा बिछा दिया, बाधा पैदा कर दी। क्यों चाहेंगे लालू यादव कि नीतीश जी कन्वीनर बने? वो ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे तो कल सीटों की शेयरिंग के अंदर जदयू ज्यादा सीटों की मांग करेगा। नीतीश कुमार के पास कुछ भी नहीं है, ना पार्टी है ना उनकी खुद की छवि। उन्हें किस आधार पर इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है? जहां तक नीतीश जी के प्रयास का सवाल है, तो नीतीश जी की तो जो अपनी हालत इतनी खराब है, जो अपने राज्य में अपना पैर रखने का ठिकाना नहीं है, तो आप विपक्षी एकता और देश के स्तर पर उनको, भाई अगर विपक्षी एकता कोई करेगा, आरजेडी को 0 MP है बिहार में। अब आप लोग का ये मानना है कि भाई ये इतना मजबूत दल है कि ये लोग डिसाइड कर सकते हैं। जिस दल के पास 0 MP है वो तय करेगा कि वो कौन देश चलाएगा, ऐसा संभव है? नीतीश जी के पास 42 गो विधायक है और 16 गो MP है, जो पिछले गठबंधन में वो जीते थे। कितना इस बार जीतेंगे वो आपको बेहतर मालूम है हमसे। तो जब आपकी अपनी ताकत नहीं है, आपके अपने 10 MP नहीं है, तो आप देश की राजनीति में क्या भूमिका अदा कर सकते हैं? और अब इस सेगमेंट में देखते हैं वैसी चुनावी खबरें जो सोशल मीडिया पर हैं वायरल।
चुनावी वायरल में सबसे पहले अहमदाबाद से आई तस्वीर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट पर बीजेपी की मुस्लिम मोर्चा से जुड़ी महिलाओं ने राखी बांधी। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। रक्षाबंधन पर पीएम मोदी को पाकिस्तान की एक मुस्लिम महिला ने भी शुभकामना संदेश दिया है। कमर मोहसिन शेख ने कामना की है कि मोदी जी फिर से 2024 में प्रधानमंत्री बने। कराची की रहने वाली कमर की शादी गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले मोहसिन शेख से हुई है। वो पिछले 30 साल से नरेंद्र मोदी जी को राखी बांधती रही हैं। मैं तो हर वक्त उनके लिए बस बहुत सारी दुआएं करती रहती हूं कि उनकी हेल्थ अच्छी रहे और 2024 का इलेक्शन जीते फिर से और फिर से प्राइम मिनिस्टर बने। 88-89 में मोदी जी जब एक कार्यकर्ता थे तब मुलाकात हुई थी और उन्होंने पहली बार मुझे कैसी है बहन पूछा था, तो उनके पूछने में इतनी ताकत थी कि उस दिन से मैंने सोचा कि कितने अच्छे हैं और इन्होंने मुझे बहन कहा है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा, बताया कि अभी राखी का त्योहार आ रहा है, तो हमने कहा कि पहली राखी। चुनावी वायरल में अगली तस्वीर बीजेपी सांसद वरुण गांधी की। अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंची वरुण गांधी ने अपने संबोधन में मंच पर एक संत के फोन बजने पर कहा, महाराज आप उठा लीजिए फोन, अगर कल को आप सीएम बन गए तो क्या होगा हमारा। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं। मैं चाहता हूं ये जमीन हम उनके लिए सींच के जाएं। मैं चाहता हूं कि महाराज जी दे दीजिए, फिर क्या फर्क पड़ता है, हो सकता है कोई जरूरी हो। क्यों मत सुनो, इधर आ जाओ। आप बिल्कुल इनको ऐसा मत करो कल जाके ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा। समय की गति को समझा करो महाराज जी। मुझे लगता है समय अच्छा आ रहा है। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में खबरों का 24वां